नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ठाना है लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाना है। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, मध्य प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प की। महिला सशक्तिकरण और बेटियों के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही संकल्प के साथ सरकार महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में 2 मई को मोहन सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव बनाने जा रही है, जिसके तहत कई कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान में पौधरोपण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की बेटियों के प्रति समर्पित सोच का प्रतीक है। हमारा ये लक्ष्य है कि हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के मौके प्राप्त हों। लाडली लक्ष्मी उत्सव एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करने वाला है। उन्होंने प्रत्येक जिला और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि समाज में बेटियों के प्रति एक सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति साझा संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये भी कहना है कि ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक संकल्प है। प्रत्येक जिला और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो पाए। अब जहां एक और सरकार का संकल्प है, तो वहीं कांग्रेस के इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही लॉन्च की गई थी और जिसको विश्व भर में सराहा गया। भारत के अनेक राज्यों में उसका उपयोग किया गया, उस योजना को लागू किया गया और विश्व के अंदर उस योजना को सराहा गया है। निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी उस लाडली में और नवाचार करते हुए, नवीनता लाते हुए उस योजना में अब 2 मई को उससे जो प्रारंभ हो रही है, उसको जगह जगह हर नगरीय निकाय में, हर ग्रामीण निकाय में, ग्राम पंचायत स्तर पर उसके कार्यक्रम किए जाएंगे। उमंग के साथ उस त्यौहार को मनाया जाएगा। और आप देखिए, सामाजिक समरसता लाने का एक महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रारंभ किया है, इससे हम सामाजिक समरसता लाते हैं। जो समाज के अंदर जो पुरुषों के में और जो बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है, उसमें बड़ा अंतर आ गया था। जिससे समाज में एक वैमनस्यता आती है, समाज में अशांति आती है, उसको पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। उस बीड़ा को उठाया और संकल्प से सिद्धि का रूप देकर के जहां मध्य प्रदेश के अंदर जो 1000 बच्चों पर, बेटों पर 917 बालिकाएं का जन्म होता था, आज वही मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पर उस अनुपात को हम लगभग 960 के ऊपर ले आए हैं और निकट भविष्य में हम 970, 980 का हमारा लक्ष्य है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाज सेवा के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, जो हमारी माताओं बहनों के लिए, जिनमें हम शक्ति का रूप देखते हैं। देखिए, सरकार जिस तरीके के आयोजन कर रही है, उससे सीधे तौर पे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाडली लक्ष्मी को तब लाभ होता है जो आपने योजना चालू की थी, लैपटॉप देने की, साइकिल देने की, छात्रवृत्ति देने की। इस सब के बजट में तो आपने कटौती कर दी है। दूसरी तरफ आप लाडली बहनों के, लाडली लक्ष्मियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, वो लाडली लक्ष्मियों के साथ में हो रहे हैं। जिस तरीके से छेड़छाड़ की घटनाएं, दुराचार की घटनाएं, और जिस तरीके से स्कूल के पास में, कन्याशाला के पास में मधुशाला खोली जा रही है, कलारी खोली जा रही है, कहीं ना कहीं छात्राएं स्कूल जाने से वंचित होती जा रही हैं। तो इन सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पे निराकरण की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। सरकार उस दिशा में कदम उठाए जाने की जगह इस तरीके के झूठे आयोजन करके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। जबकि आज मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियां सर्वाधिक परेशान है। आज अपने करियर को लेकर परेशान है, अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। इसके अवसर अगर सृजित करे तो सरकार स्पष्ट रूप से सीधे तौर पे कोई लाभ लाडली लक्ष्मियों को दे पाएगी। सिर्फ झूठे आयोजन करने से कोई लाभ मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों को नहीं होने वाला है। लाडली तो दोनों ही दलों के रिएक्शन आपने सुने हैं, जहां पर आधी आबादी को समर्पित एक नया अभियान मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। 2 मई इसकी तारीख रखी गई है। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे जो कि सीधे समर्पित होंगे प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना त्रिपाठी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत आपका वंदना जी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज पर आपसे ही शुरुआत करती हूं मैं। 2 मई को
पूरा दिन जो है महिलाओं को, बेटियों को समर्पित रहने वाला है। कई तरह के आयोजन जो कि बेटियों को समर्पित रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इसकी बात कह रही है। सरकार का हालांकि ये भी कहना है कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। योजनाएं काफ़ी पहले से चलाई जा रही है, लेकिन इससे विस्तार दिया जा रहा है। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार जी। वंदना जी को भी नमस्कार, मुस्कान जी को नमस्कार और प्रदेश की सभी जनता को भी नमस्कार। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि पेड़, महिला और लाडली लक्ष्मी बहनों के नाम पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। पर्यावरण को बचाना बहुत अच्छी बात है। बधाई देती हूँ, स्वागत भी करती हूँ इस मुहिम का। और पेड़ लगाने चाहिए, ये मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है और पूरे विश्व के लिए जरूरी है। परंतु आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहनों के नाम पर, बेटियों के नाम पर इवेंट बाजी करने से बचना चाहिए। क्योंकि आज हमारे प्रदेश की महिलाओं की क्या स्थिति है, कितने लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दो बातें आप जब बता रही थी अभी, मैं दो बातें मैंने नोटिस करी। पहली बात ये कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि प्रचार प्रसार का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिला स्तर पर, निकाय स्तर पर। दूसरी बात, मेरे गले से ये नहीं उतर रहा है कि ये आपके पेड़ लगाने से महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, सुरक्षा उनको कैसे मिलेगी, उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। अब आप ये बताइए कि आप प्रचार प्रसार अभियान पर इतना ध्यान देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। उसमें आपने 5 वर्षों में 2014 से 2020-21 तक 740 करोड़ रुपए का बजट उसमें आया। उसमें आपने 401 करोड़ रुपए, मतलब कुल राशि का 54% आपने केवल प्रचार प्रसार अभियान में खर्च किया। क्या आप ये बताइए कि ट्रकों के पीछे लिखवाने से, दीवालों पर लिखवाने से, विज्ञापनों पे खर्च करने से क्या बेटियां पढ़ जाएंगी, बेटियां बढ़ जाएंगी, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? दूसरी बात, NFHS के आंकड़े जो है वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं। क्या आप इस सच्चाई को झुटला सकते हैं कि जो 10वीं तक जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज हर साल 4 लाख से 4.5 लाख बच्चियां जो है स्कूल छोड़ रही हैं। तो क्या आपको इस गंभीर विषय पर कोई चिंतन नहीं करना चाहिए? न जाने कितने प्रकार के महिला अपराध हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, मोहन यादव जी ने विधानसभा में स्वीकारा था कि हर दिन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ 20 बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बच्चियां जो है, महिलाएं हैं, लगातार गायब हो रही हैं। लगभग 3-4 हजार मामले जो है अभी तक पेंडिंग है। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं और उस घटना के, इन सब घटनाओं के बावजूद आपको ये इवेंट बाजी करना क्या शोभा देता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो है वो महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में कुछ उचित निर्णय उठाने चाहिए? कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करें घर से निकलने के पहले। बिल्कुल जवाबदारी होती है, लेकिन उनका ये कहना ना कि पारिजाता कार्यक्रम का भी आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मार्शल आर्ट्स बालिकाओं को, बच्चियों को सिखाए जाएंगे। हर निकाय स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसी क्लासेस होंगी जिसमें लड़कियां पहुंचेंगी। जी, इसकी बात हो रही है। अगर अभियान की आप बात कर रही हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, अब सरकार का तो यही कहना है ना कि हम सम्मान को, सोच को समर्पित कर रहे हैं अभियान, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे भी इंक्लूड किया गया है अभियान में कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चियों को। देखिए, आप ये बताइए कि आपकी सरकार तो अभी 5 साल पहले तो आई नहीं, आपकी सरकार 20-25 साल से हो। लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था का क्या हाल है आज आपने खुद ही देखा होगा। पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि सतना में आज किस तरीके से पुलिस के अंदर जाकर के पुलिसकर्मी को मारा, प्रधान आरक्षक को गोली मार दी। ऐसे इतने बेखौफ होकर के अपराधी घूम रहे हैं। लगातार पुलिस पर इतनी अत्याचार, इतनी घटनाएं घट रही हैं, पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से गृह विभाग संभल नहीं रहा है और जबरदस्ती कुर्सी से वो चिपके हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें गृह विभाग से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को गृह विभाग सौंपना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही मैं संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ।
ठीक है, आपने जो गंभीर सवाल उठाए हैं उसका जवाब लेते हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत आपका। वंदना जी, देखिए, जो नई पहल की जा रही है, 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि इस योजना को लॉन्च किया था। 18 साल हो गए हैं, जिसके बाद इसे एक नए कलेवर के साथ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पेश कर रही है। लेकिन योजना तो पहले से भी चलाई जा रही है, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काम तो पहले से भी हो रहा है, जैसे कि आप कहते हैं। अब जो लाडली लक्ष्मी उत्सव सरकार मनाएगी, इसकी भूमिका क्या होगी महिला सशक्तिकरण में? नमस्कार मुस्कान जी, नमस्कार ज्योति जी। देखिए, एक हमारे भारत की परंपरा है, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उन्हें तो हम देवी का स्वरूप मानते हैं। नवरात्रि में हम उनका पूजन करते हैं। अब जब ये आंकड़े गिना रही थी, तथ्य गिना रही थी, तब मुझे वो काल याद आता था जब मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी। आपको याद होगा मुस्कान जी, उस जमाने में लिंगानुपात क्या हुआ करता। 1000 लड़कों की अपेक्षा 718 लड़कियों का जन्म होता था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस समस्या को समझा, इस समस्या को समझने के साथ साथ इसका निराकरण ढूंढा, और निराकरण ढूंढते हुए उन्होंने लाई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके बाद से माता पिता कन्याओं को बोझ समझना बंद कर चुके थे। बेटियां जन्म लेती थी, जन्म लेने के साथ लखपति हो जाती थी। उसके पहले आपको याद होगा कि किस प्रकार से जब कन्या का जन्म होता था तो या तो जन्म के पश्चात तत्काल उसे मार दिया जाता था, कभी कांच खिलाकर, कभी खाट के नीचे दबाकर, और कई बार भ्रूण में ही उस कन्या की हत्या कर दी जाती थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से लिंगानुपात की स्थिति ये थी कि एक ऐसा भी साल था जब ज्यादा लड़कियों ने जन्म लिया था लड़कों की अपेक्षा। तो आप ये चीज देखिए कि बेटियों को जब जन्म ही नहीं होगा तो हम काहे का नारी सशक्तिकरण करेंगे और काहे का नारी सम्मान करेंगे। जब मध्य प्रदेश में जन्म दर ही इतनी कम थी। और याद करिए तब काल किसका था, दिग्विजय सिंह जी का काल था, कांग्रेस पार्टी का काल था। और कांग्रेस पार्टी के काल में बेटियां कभी भिंड मुरैना में कांच खिलाकर, कभी तंबाकू खिलाकर, कभी खाट के नीचे दबाकर, कभी भ्रूण में इस प्रकार से मार दी जाती थी। इस समस्या का निराकरण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसे आज 18 साल बाद हमारे प्रदेश के शुभंकर मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, मनाने की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी योजना है जो 18 साल से निरंतर चलती आ रही है। और मुस्कान जी, इस योजना का लोहा पूरे देश की राज्य सरकारों ने माना है। एक महीना भी ऐसा नहीं था जब इस योजना का जो राशि है वो बेटियों के और किसी बेटी को इस योजना की राशि ना दी गई हो। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार से बेटियां मुस्कुराती हैं, बेटियां जन्म लेती हैं, और उसके बाद लाडली बहना। बिल्कुल, इसे थोड़ा विस्तार देते हुए जरा उपलब्धियां बता दीजिए। वंदना जी, आप कह रही हैं कि भ्रूण में ही मार दिया जाता था, बेटियों का जन्म हो पा रहा है, ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है। क्या सिर्फ बेटियों का जिंदा होना ही काफी है? जरा उपलब्धियां बता दीजिए, 18 सालों में क्या क्या किया है सरकार ने। मेरी बात पूरी होने दीजिए मुस्कान जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, हमने चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, बेटियों के सम्मान सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय निर्माण जैसी एक समस्या को गंभीरता से लिया। खुले में शौच जो बेटियां जाती थी, कभी बलात्कार का शिकार होती थी, उन्हें किस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता था, वो आप और हम आज टीवी पर बैठकर नहीं समझ सकते। उसका निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उन्हें समर्थन देने के लिए कुछ एक राशि देने का कार्य हम कर रहे हैं। धुएं से जिस प्रकार से हमारी महिलाएं ग्रस्त थी, आज उससे निजात देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहले हमारी बहनों की आंखें खराब हो जाती थी, कोई मोतियाबिंद का शिकार होता था तो कोई अंधा हो जाता था। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से एक है मुद्रा योजना,
और आपको बता दूं मुस्कान जी कि मुद्रा योजना में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एक वर्ल्ड सर्वे हुआ है, उसमें ये पाया गया है कि 60% महिलाओं ने भारत में मुद्रा योजना का लाभ लिया है। और मुद्रा योजना आप जानती हैं कि स्वावलंबी बनाने की योजना है, सशक्त बनाने की योजना है। इसे ना तो कांग्रेस पार्टी फ्रीबीज कह सकती है, ना ये कह सकती है कि ये कोई राशि देने की योजना है। मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का काम किया है। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विभिन्न प्रकार के कार्य हमने बहनों के लिए किए। आज आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना में भी, लाडली बहना योजना में भी हमने किस प्रकार के संशोधन किए हैं। लाडली बहना योजना में हमने लाडली बहना आवास योजना लेकर आए, लाडली बहना उज्ज्वला योजना लेकर आए। जो बहनें उज्ज्वला योजना और आवास योजना से रह गई थी, उन्हें हम लाडली बहना योजना से के द्वारा सुरक्षा और स्वावलंबन देने का कार्य कर रहे हैं, सशक्तिकरण देने का कार्य कर रहे हैं। अब उनकी सुरक्षा पर आ जाते हैं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कृपया करके महिला सुरक्षा की बात कदापि ना किया करे। उमंग श्रृंगार जी पर उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है, जो आपके नेता प्रतिपक्ष इतने सम्मानित पद पर विराजमान है, कि वो एक बलात्कार के आरोपी है। हरीश चौधरी जी पर मृत्यु हत्या का आरोप है। तो आपके नेता कभी रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, कभी उन्हें 100% टंच माल और आइटम अपनी पार्टी की नेत्रियां दिखाई देने लगती है। आपकी पार्टियों की तो आपकी पार्टी की तो नेत्रियां भी इतनी महान है कि अलका लांबा जी आपकी पार्टी की एक नेता को कहती है जूता मारकर इसे बाहर निकाल दो। ये आपका नारी सशक्तिकरण है। आपकी सूचियां आती है, की लिस्टें आती हैं, उसमें मात्र एक सांसद महिला को टिकट दिया जाता है, वो भी एक नेता पत्नी। चलिए ठीक है वंदना जी, आपका यही कहना, देखिए मैं आती हूँ आपके पास, आपका यही कहना कि आपने महिला क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रच दिए। वंदना जी रुक जाइए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी गलत बात है। ठीक है, ज्योति जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए उनका यही कहना कि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं, लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। न सिर्फ उनका वर्तमान बल्कि भविष्य भी देखा जा रहा है। आप पर भी जो सवाल उठाए हैं उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए वंदना जी जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता होने के पहले एक महिला है, और मुझे लगता है कि जो महिला अपराध हो रहे हैं उन पर उन्हें भाजपा पार्टी से ऊपर उठ करके ये सारी बातें रखना चाहिए। वो ये कितने बड़े अच्छे तरीके से कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, बड़े मध्य प्रदेश में खुश होकर के रह रही हैं। आप ये बताइए कि प्रतिदिन 20 महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं। क्या ये गंभीर बात नहीं है? आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं विधानसभा में खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बताइए, आप शौचालय की बात कर रहे हैं, बेटियों की, आप जानते हैं कि ड्रॉप आउट की एक वजह ये भी है, जो बेटियों की ड्रॉप आउट हुए हैं उनकी एक वजह ये भी है कि स्कूलों में शौचालय नहीं है। शौचालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो। जब पीरियड्स के समय आते हैं तो बच्चियां 5-5 दिन तक स्कूलों में नहीं जाती हैं। तीसरी बात, आप जो लाडली बहनों की बात कर रही हैं, तो लाडली बहनों को आपने केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनकी केवल वादा खिलाफी की है। आपने जो चुनाव के समय पे प्रोपेगेंडा एक फैलाया था कि हम 3000 रुपए देंगे लाडली बहनों को। आपने क्या किया ज्योति जी? आप अपनी उपलब्धियां बताएं, आप अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं। आप लोगों ने 60 साल राज किया, क्या किया महिलाओं के लिए बताइए। हम सरकार में 20 साल से नहीं है वंदना जी, हम 20 साल से नहीं है, लेकिन 60 साल जो राज किया उसमें शौचालय भी निर्माण नहीं करा पाए आप लोग। शौचालय निर्माण आप जरूरी नहीं समझती। महिलाएं खुले में शौच में जाती थी, उसके लिए आप जवाबदेही नहीं है। तो आप जब 3000 आप उसके लिए जवाबदेही नहीं है कि महिलाएं खुले में शौच के लिए क्यों जाती थी, लिंगानुपात इतना कम क्यों था, आखिर बेटियों का जन्म क्यों मध्य प्रदेश। अच्छा ठीक है वंदना जी, लाडली लक्ष्मी उत्सव की बात करते हैं। देखिए सरकार आपकी है तो जाहिर तौर पर जवाबदेही आपकी है। लाडली लक्ष्मी उत्सव जो सरकार मनाएगी 2 तारीख को, उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि देखिए राशि आप पहुंचा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम देखते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर ले तो इस राशि का सही तरीके से उपयोग हो नहीं पाता है, मतलब कि बच्चियों के लिए इसका उपयोग हो नहीं पाता है। मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए क्या ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जो राशि आप दे रहे हैं, सरकार दे रही है बच्चियों को, बेटियों को, वो उनके हित के लिए उपयोग में ली जा रही है या फिर नहीं? लाडली क्लब की आप लोग बात कर रहे हैं जो कि 2 तारीख को अभियान के दौरान, उत्सव के दौरान चलाया जाएगा, जिसमें बच्ची अपने अनुभव साझा करने वाली हैं। तो इसको लेकर थोड़ा बताइएगा विस्तार से, किस तरह से आपकी कार्य योजना है बेटियों के हित में?
देखिए मुस्कान जी, जब शुरुआत की थी और जब ये धारा का प्रवाह हुआ था, तो जिन बेटियों को इसका लाभ मिला था, आज वो 18 वर्ष की हो गई हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करेंगी, उनके परिवारजन साझा करेंगे कि किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो एक स्वावलंबी, एक सशक्त जीवन जी रही हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारी जितनी भी लाडली लक्ष्मियां हैं, उनको, उनके लिए ये क्लब बनाया गया है, इस आयोजन को किया गया है। अब मैं जरा कांग्रेस पार्टी पर एक बार पुनः आऊंगी मुस्कान जी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक प्रवक्ता होने के पहले एक महिला हूँ, और एक महिला होने के नाते ये बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि खुले में शौच के लिए जब बेटियां सालों साल जा रही थी, तब क्या, जब इनकी प्रधानमंत्री एक महिला थी इंदिरा गांधी, तब क्या उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं हुई? जब इनके, अरे आप अपने जिस राज्यों में आपकी सरकार है, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, तब रेप में अव्वल था राजस्थान, रेप में अव्वल। तो आप अपनी जहाँ सरकार है वहाँ की भी बात किया करिए, वहाँ के भी आंकड़े पेश किया करिए कि राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, तब रेप के आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान रेप में नंबर 1 हुआ करता था आपकी सरकार के काल में। तो ये, और आज हमने आप देखिए महिलाओं के लिए हमने पुलिस को सशक्त किया है। क्या कर रही है? तत्काल व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस अगर कहीं पर भी चुप करती है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम उन पर एक्शन लेते हैं। हमारी सरकार में कोई बलात्कारी, कोई आरोपी, कोई अपराधी नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम नारी सशक्तिकरण को अपने प्रथम बिंदु में रखते हैं। इसीलिए हम गरीब युवा अन्नदाता और वंदना जी, देखिए इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको। मुझे लगता है कि ना सिर्फ आरोप लगाना, बल्कि देखिए जो भी बेटियां आपको सुन रही हैं वो चाहेंगी कि क्या सरकार कर रही है उनके लिए, अभी तक क्या किया गया है और आगे आपके पास क्या प्लान है, वो सुनना चाहती हैं। आरोप तो ठीक है, हम रोज देखते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुस्कान जी, पुलिस की व्यवस्था पर जरूर आप इनसे सवाल पूछिए। ज्योति जी लौटती हूँ, जी बिल्कुल लौटती हूँ मैं। वंदना जी घूम रहे हैं, आप प्लीज इसका जवाब। मध्य प्रदेश में, ज्योति जी, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य, 35% आरक्षण देने का कार्य, जिसमें से पुलिस विभाग भी एक विभाग है जिसमें आरक्षण देने का कार्य, महिला थाने, पिंक डेस्क, इन सबको बनाने वाली, बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आप देखिए टोल नाकों पर भी हमारी बहनें बैठी दिखाई देंगी। तो ये महिला सुरक्षा की ओर बढ़ता हमारा कदम है। महिला थाने हैं जहां पर जाकर महिलाएं अपनी बात कह सकती हैं। तो आप ये, और एफआईआर के लिए भी मैं बता दूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से थाने में घुस करके गोली मारी जाती है। अरे ज्योति जी, आप प्रश्न डाल रही हैं, एक उत्तर भी दीजिए ना। ठीक है, चलिए सुन लेते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। ज्योति जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पर। वंदना जी अब आप रुक जाइए, वंदना जी रुक जाइए, लौट रही हूँ मैं आपके पास। ज्योति जी, इंदिरा गांधी जी को इन सब चीजों की चिंता क्यों नहीं सताई, महिलाओं की चिंता क्यों नहीं सताई? वो पूरे देश की प्रधानमंत्री थी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्यों नहीं दिखा? राजस्थान का लिंगानुपात क्यों नहीं दिखा? आज बड़ी महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं। जरा लोकसभा की सूची पर भी बात कर लेते हैं। एकमात्र महिला नेत्री आपको मिली लोकसभा चुनाव लड़ाने की, वो भी एक नेता पत्नी। आपके यहाँ आप दोनों की आवाज पहुंच नहीं पाएगी जनता तक। वंदना जी आप सिर्फ सवाल करेंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए जवाब सुनने का भी। आप बताइए कि लोकसभा में एक महिला को क्यों आप लोगों ने टिकट दिया, बाकी कहाँ गई? बाकियों को क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं? ज्योति जी, आप इतनी सशक्त नेत्री, आपको क्यों टिकट नहीं दिया? विधानसभा में आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आप लोग महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता पर रखते ही नहीं है। आप लोगों के यहाँ नेत्रियों को चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप दोनों के अपने सवाल है, जवाब हालांकि जनता तय करेगी कि आगे उनके लिए क्या काम हो रहा है। बेटियों के लिए अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। लाडली लक्ष्मी उत्सव बनाने की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये कोशिश है, ये कोशिश कितनी कारगर होने वाली है आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।